इसराइल के बारे में मैं क्या बोलूं, मुझको समझ में नहीं आता। इसराइल जनरली पिछले कई टाइम से पूरे मिडिल ईस्ट में लड़ रहा है, हमास के साथ लड़ रहा है, बेगुनाह लोगों को मार रहा है इसराइल। और अभी हाल ही में इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में स्ट्राइक कर दी। उसके अगेंस्ट में ईरान ने भी अटैक किया इसराइल के ऊपर। और लिटरली इसराइल ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसराइल की गांड फटती है। क्यों? क्योंकि इसराइल को पता है कि ईरान अगर न्यूक्लियर बम बनाएगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए इसराइल और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर बम ना बनाए, जिसके वजह से उसने एयर स्ट्राइक किया और वापस से मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गया। इस वॉर की वजह से हम लोगों पे क्या असर पड़ेगा दोस्तों? असर तो पड़ना ही है। कैसे? क्योंकि पूरी दुनिया एक मार्केट है, पूरे मार्केट में कहीं भी तकलीफ होगी तो सबके सब बिजनेसमैन को प्रॉब्लम होगा। ऐसे ही होता है। और इंडिया पे असर पड़ेगा क्यों, मैं बताता हूँ। मिडिल ईस्ट में जब भी वॉर होता है ना, तेल का प्राइस गांड फाड़ चढ़ जाता है और तेल बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाता है। और इंडिया के लिए तेल बहुत ज्यादा जरूरी है और इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तेल खरीदने वालों में से एक है। अभी इस वॉर की वजह से ना कौन से सेक्टर की हालत खराब होगी, किसके किसके लौड़े लगेंगे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको बोला, ऑयल और गैस के प्राइस आसमान छू लेंगे। इंडिया को ऑयल और गैस सस्ते में मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी इंडियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगा। दूसरा सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा पता है? डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर। जब जब जंग होता है, और पिछले 2-3 साल से डिफेंस स्टॉक धगाधक चढ़ते हुए आए। क्यों? क्योंकि हर बार जंग को लेके कुछ ना कुछ न्यूज आ रही पिछले 2-3 साल से। तीसरा सबसे ज्यादा फर्क किस पे पड़ेगा, पहले मैं बताता हूँ। ऑटोमोबाइल सेक्टर पे फर्क पड़ेगा, पेंट इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा और एयरलाइन पे फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका बाय प्रोडक्ट, जो उनका सबसे वैल्यूएबल चीज है, वो क्रूड ऑयल है। अगर क्रूड ऑयल महंगा पड़ेगा तो उन लोगों को नुकसान होगा। चौथा, ऑब्वियसली सोना पिछले कई टाइम से डबल टिबल चौबल चढ़ गया है, गोल्ड और बढ़ जाएगा दोस्तों, और बॉन्ड का प्राइस नीचे होगा। देखो गाइस, दुनिया में वॉर और टेंशन तो पिछले कई सालों से रेगुलर चलता हुआ आ रहा है, लेकिन हमारे से इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? देखो, शॉर्ट टाइम के लिए लॉस तो होना ही है, वो गारंटेड है, कोई आपको लॉस से बचा नहीं पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत बेच के बाहर चला जाओ, आपको रेगुलर उसमें स्टे इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और आपकी जो एसआईपी चल रही है, आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहो। क्यों? क्योंकि वॉर होने की वजह से जो मार्केट गिरेगा, आपको कुछ प्रोडक्ट सस्ते में भी मिलेंगे, विच मीन्स आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर को डरने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में जंग हो रहा है दोस्तों, लेकिन आपके पोर्टफोलियो के लिए डरने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते रहो, आपको फायदा जरूर मिलेगा गाइस। आप अपने कमेंट निकाल के बताओ कि ये चूती इजराइल का हम क्या करें।